जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे YouTube चैनल बाय एग्जाम स्टडी पर छत्तीसगढ़ की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसका 7 क्लास हम पहले कर चुके हैं और आज इसकी 8वीं क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल बाय एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो अमृतधारा जलप्रपात वो हसदेव नदी पर है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। चलिए हसदेव नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हसदेव नदी आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बहती है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का एरिया। इसी हसदेव नदी पर ही आपका अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोला गया है बनास नदी। बनास नदी पर रामदा या फिर रामदाह जलप्रपात स्थित है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं मान नदी। मान नदी पर आपके दरभंगा जलप्रपात स्थित है, जो कि मैनपाट अर्थात सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक, आप मैप में देख सकते हैं, ये है सरगुजा जिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी महादेव मुंडा नदी। इस पर टाइगर पॉइंट जलप्रपात स्थित है। ये भी आपके मैनपाट सरगुजा जिले में है, सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर में इसे बोला गया है अमृतधारा जलप्रपात, जो कि आपके हसदेव नदी पर है और ये आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कोरिया का एयर कंडीशन किसे कहते हैं। तो कोरिया का जो एयर कंडीशन है वो अकुरी नाला जलप्रपात को कहा जाता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, अकुरी नाला जलप्रपात आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मनेन्द्रगढ़, भरतपुर व चिरमिरी का एरिया। ठीक, ये वाला है आपका एरिया। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। अमृतधारा जलप्रपात ये आपके हसदेव नदी पर स्थित है, हसदेव नदी पर स्थित, और ये भी आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी व भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सरभंगा जलप्रपात। ये आपके
मांड नदी पर स्थित है तथा यह मैनपाट अर्थात सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक, ये मैप में देख सकते हैं, ये है आपका सरगुजा जिला। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बोला गया है रानीदाह जलप्रपात। ये आपके जसपुर क्षेत्र में है अर्थात जसपुर जिला में है। ये देख सकते हैं आप मैप में, देखिए ये है आपका जसपुर जिला, ये वाला है जसपुर जिला। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है रानीदाह जलप्रपात, इसकी एक कहानी है। इसमें कहा जाता है एक किंवदंती के अनुसार, किंवदंती के अनुसार बताया जाता है कि यहां एक रानी ने आत्मदाह किया था, जिससे इस जलप्रपात का नाम रानीदाह जलप्रपात हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है टाइगर पॉइंट जलप्रपात किस नदी पर है? तो टाइगर पॉइंट जलप्रपात वो आपके महादेव मुंडा नदी पर है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। महादेव मुंडा नदी आपके मैनपाट क्षेत्र में अर्थात सरगुजा जिले में स्थित है, सरगुजा जिले में स्थित है। इस महादेव मुंडा नदी पर टाइगर पॉइंट जलप्रपात स्थित है। ठीक, आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका सरगुजा जिला। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला गया है इब नदी पर है बेने जलप्रपात, कौमा छुरी जलप्रपात, कौमा गुल्लू जलप्रपात, अर्थात बेने, छुरी और गुल्लू ये तीनों जलप्रपात आपके इब नदी पर स्थित है और ये आपके बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र अर्थात जसपुर में स्थित है, जसपुर जिला में स्थित है। ये मैप में देख सकते हैं, ये है आपका जसपुर का एरिया। ठीक, ये है आपका जसपुर एरिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोला गया है कन्हार नदी। कन्हार नदी पर आपके है कोठरी जलप्रपात, ये आपके बलरामपुर जिले में स्थित है, बलरामपुर जिले में स्थित है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बलरामपुर का एरिया। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं चिनार नदी। चिनार नदी आपके चिनार नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है, ये आपके बलरामपुर जिले में स्थित है, बलरामपुर जिले में। ठीक, ये है आपका बलरामपुर का एरिया। ओके, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो कि आपके मैनपाट में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है वेनगंगा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो वेनगंगा जो जलप्रपात है वो वेनगंगा नदी पर स्थित है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, वेनगंगा नदी आपके बलरामपुर में बहती है। बलरामपुर जिले में बहती है, इसी पर स्थित है वेनगंगा जलप्रपात। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बलरामपुर का एरिया। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। चिनाब नदी पर आपके है पवई जलप्रपात, जो कि आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बोला गया है हसदेव नदी। हसदेव नदी पर आपके है अमृतधारा जलप्रपात तथा कांवर घाट जलप्रपात, अर्थात ये दोनों जलप्रपात आपके हसदेव नदी पर है। और हसदेव नदी पर जहां पर ये जलप्रपात है वो जगह है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का एरिया। और ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का जिला। ठीक, ये है आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, ये तीनों नाम से मिलकर ही एक जिला बनाया गया है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी बोला गया है रिहन नदी। रिहन नदी पर आपके है रक्सगंडा जलप्रपात, और ये जलप्रपात आपके सूरजपुर जिले में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका सूरजपुर का एरिया। ये है आपका सूरजपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है केदई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो केदई जलप्रपात जो है वो केदई नदी पर स्थित है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, केदई नदी जलप्रपात आपके कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका कोरबा जिला। ये आप मैप में देखिए, ये है आपका कोरबा जिला। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। चोनोई नदी पर है आपके देवपहरी जलप्रपात, जो कि आपके कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बोला गया उदंती नदी। उदंती नदी पर आपके है गोदना जलप्रपात, ये आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। गरियाबंद जिले में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका गरियाबंद का एरिया।
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बोला गया है दूध नदी। दूध नदी पर है आपके मलाज कुंडम जलप्रपात, जो कि आपके कांकेर जिला में स्थित है। कांकेर जिला में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका कांकेर जिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी पर है? तो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है वो आपके कुत्री नदी अर्थात अंतागढ़ नदी पर स्थित है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, कुत्री नदी या अंतागढ़ नदी जो है वो कांकेर में बहती है। कांकेर में बहती है, जिस पर चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, यह है आपका कांकेर जिला। कांकेर जिला। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बोला गया है पिंजाडिन नदी, इस पर आपका पिंजाडिन जलप्रपात स्थित है, जो कि आपके कांकेर जिला में है। कांकेर जिला में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर आपके चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि आपके बस्तर जिला में है। बस्तर जिला में आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बस्तर जिला। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं मूंगा बहार नदी, इस पर आपका तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो कि आपके बस्तर जिला में है। बस्तर जिला में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात वो आपके इंद्रावती नदी पर है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, इंद्रावती नदी आपके बस्तर जिला पे बहती है। बस्तर जिला में बहती है, जिस पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। ठीक, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बस्तर जिला। बस्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बोला गया है कांगेर नदी। कांगेर नदी पर आपके कांगेर धारा, कांगेर धारा जलप्रपात स्थित है, जो कि आपके बस्तर जिला में बहती है। बस्तर जिला में बहती है। ठीक, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है आपका बस्तर का
एरिया। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सी बोला गया है रानी दरहा जलप्रपात। ये आपके सबरी नदी पर है, सबरी नदी पर स्थित है, जो कि आपके सुकमा जिले में है, सुकमा जिले में है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका सुकमा जिला। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। सबरी नदी, सबरी नदी पर आपके है रानी दरहा जलप्रपात, जो कि आपके सुकमा जिले में है। और इसी सबरी नदी पर एक और जलप्रपात है, उसे बोला गया है गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये भी आपके सुकमा जिले में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो सूरतगढ़ जलप्रपात वो आपके शंखनी डंकनी नदी पर स्थित है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, शंखनी डंकनी नदी आपके दंतेवाड़ा जिला में बहती है, जिस पर सूरतगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक, चलिए बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं दंतेवाड़ा का क्षेत्र। ये है मैप में, देखिए ये है दंतेवाड़ा। और यही बहती है आपकी शंखनी डंकनी नदी, जिस पर सूरतगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है सबरी नदी, सबरी नदी पर गुप्तेश्वर जलप्रपात, कौमा रानी दरहा जलप्रपात, ये दोनों स्थित है। और ये दोनों आपके सुकमा जिले में स्थित है, सुकमा जिला। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका सुकमा जिला। सुकमा जिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बेंगतुंग नदी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पर बोला गया है बोंगतुंग नदी, बोंगतुंग नदी पर आपके है बोंगतुंग जलप्रपात। और यह जलप्रपात आपके बीजापुर जिला में स्थित है, बीजापुर जिला में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बीजापुर जिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चिंतामंगू नदी, चिंतामंगू नदी पर आपके है लंकापल्ली जलप्रपात, लंकापल्ली जलप्रपात। इस लंकापल्ली जलप्रपात को सातकुड़ी या सातकुंडी जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है
भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है? तो भारत को न्यागरा है वो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चित्रकूट जलप्रपात आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये आपके बस्तर जिला में बहती है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात आपके मूंगा बहार नदी पर स्थित है और ये आपके बस्तर जिला में है। बस्तर जिला में आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बस्तर जिला। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है मुत्ते खंड का जलप्रपात। ये आपके कांकेर में है, कांकेर जिला में स्थित है। मुक्ते खंडा दो नामों से बना हुआ है, एक है मुक्ते जिसको बोला गया है औरत, और एक है खडका जिसको बोला गया है प्रवाह। इस मुक्ते खडका जलप्रपात का एक खासियत है कि इसे जब नीचे से ऊपर देखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई औरत चट्टान पर खड़े होकर, चट्टान पर खड़े होकर जल प्रवाह कर रही है, जल प्रवाह कर रही है। ठीक, इसकी यह खासियत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके गोदना जलप्रपात। गोदना जलप्रपात आपके उदंती नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। यह आप मैप में देख सकते हैं, यह आपका गरियाबंद का एरिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया था कि आपका भारत का न्यागरा। तो भारत के न्यागरा के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक, जो कि चित्रकूट जलप्रपात पर स्थित है। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट पता कर लेते हैं। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपके भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो कि बस्तर के क्षेत्र में स्थित है तथा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस यह जलप्रपात आपके दंडकारनाय क्षेत्र में स्थित है। मैप में देखिए, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया दंडकारनाय कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। ठीक, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है।
यहाँ मौसम बदलने के कारण, मौसम बदलने के कारण पानी का रंग भी बदलता है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपके चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट की है, 300 फीट चौड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, दूध नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दूध नदी पर जो जलप्रपात स्थित है वो है मलाज कुंडम जलप्रपात, जो कि आपके कांकेर जिला में स्थित है, कांकेर जिला में स्थित है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका कांकेर जिला। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पिंजाडीन जलप्रपात, ये आपके पिंजाडीन नदी पर स्थित है और यह जलप्रपात आपके कांकेर जिला में है, कांकेर जिला में। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, यह आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये आपके बस्तर जिला में है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका बस्तर जिला। ठीक, नेक्स्ट है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये आपके सबरी नदी पर है और यह जलप्रपात आपके सुकमा जिले में स्थित है, सुकमा जिला। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका सुकमा जिला। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा YouTube चैनल का नाम है बाय एग्जाम स्टडी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे तथा हमारे चैनल बाय एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,